चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ था सम ऑफ टर्म्स के बारे में। यदि मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करने हो जीपी का, 4 टर्म सेलेक्ट करना हो या 5 टर्म सेलेक्ट करना हो, तो वो हम लोग कैसे किया जाएगा ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था। आज हम लोग सीखेंगे, यदि आपके पास में n टर्म गिवन हो जीपी के, तो आप उन n टर्म्स को ऐड करके उसका सम कैसे फाइंड आउट करिएगा। उसके लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, सेशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम फाइंड आउट करने के पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म of GP is A and common ratio is R, and sum of n term is denoted by S सबस्क्रिप्ट n। Sn से डिनोट करेंगे हम लोग। तो Sn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Sn को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा जीपी का? AR प्लस थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या होगा? AR टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट टिल AR टू द पावर n माइनस 1। इन सभी टर्म्स को आप ऐड करिएगा तो ये सम दे देगा। बट मेरे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला या कोई मेथड है नहीं जिससे हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, LHS और RHS दोनों ही साइड R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, R से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को, तो ये मिल जाएगा मुझे R मल्टीप्लाई SN, और ये इक्वल हो जाएगा RA। RA को मैं एक स्टेप फर्स्ट टर्म जो है उसको छोड़ करके नेक्स्ट टर्म से लिखना शुरू करता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ तो ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। आपने फर्स्ट टर्म में R से मल्टीप्लाई किया, AR आ गया। सेकेंड टर्म में आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये AR स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड टर्म में आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये AR क्यू आ जाएगा प्लस डॉट डॉट। इसी टाइप से इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म यानी सेकेंड लास्ट टर्म AR टू द पावर n माइनस 2 होगा। इसमें आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा AR टू द पावर n माइनस 1। एंड लास्ट टर्म में जब आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको AR टू द पावर n। इस तरीके से अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में भी R से और राइट हैंड साइड के भी जितने भी टर्म्स हैं उसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो मुझे कुछ इस टाइप से मिल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। यदि आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो और इसको 2 एज्यूम कर लो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे देखो क्या मिल जाएगा वैल्यू। सब जगह तो माइनस लग जाएगा, पहली बार सभी जगह आप माइनस लगा दो। उसके बाद जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। AR प्लस में है, AR माइनस में है। सिमिलरली AR स्क्वायर यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली आगे के टर्म्स कैंसिल आउट होंगे कहाँ तक? AR टू द पावर n माइनस 1 तक। तो क्या बच गया है तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में रह गया आपका SN माइनस R मल्टीप्लाई SN इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ? तो यहाँ पे A बचा हुआ है एंड यहाँ पे माइनस A मल्टीप्लाई R टू द पावर n बचा हुआ है, माइनस A मल्टीप्लाई R टू द पावर n बचा हुआ है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से SN कॉमन ले रहा हूँ मैं। SN आप जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको?
1 माइनस आर, ये इक्वल हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से आप ए कॉमन ले लो, ए जब आप कॉमन ले लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस आर टू द पावर n। अब आपको सम कैलकुलेट करना था तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर को हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो एस एन मिल जाएगा आपको। एस एन इक्वल हो जाएगा ए मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये सम आपका कब, ये सम का फॉर्मूला आपको मिल गया। अब इस सम के फॉर्मूले को आप लोग कब यूज करोगे, तो इसके लिए कंडीशन है जब r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, उसी केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यदि r का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए व्हेन r इक्वल है 1 के, उस केस में एस एन का वैल्यू क्या आएगा, एस एन इक्वल टू आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ए है प्लस सेकेंड टर्म ए मल्टीप्लाई आर है, और आर का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई 1, ए मल्टीप्लाई 1 ए रह जाएगा, प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, और उसमें ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रह जाएगा। इसी टाइप से टोटल कितने टर्म आएंगे, n टर्म आएंगे, अप टू n टर्म्स। अब इसको आप ऐड करोगे a प्लस ए अप टू n टर्म्स तक, तो ये इक्वल आ जाता है n मल्टीप्लाई ए के। तो ये कब आया है आपका सम, n मल्टीप्लाई ए, जब r का वैल्यू इक्वल है 1 के। तो टोटल हमारे पास में कितने कंडीशन हो गए, पहला कंडीशन है एस एन इक्वल आ गया है a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के। ये कब आया है, जब r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। और दूसरा फॉर्मूला आया है इक्वल टू एन ए, ये कब आया है, जब r का वैल्यू इक्वल है 1 के। अब कई सारे बुक्स में आप देखिएगा ना, इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा गया रहता है। तो 3 पार्ट्स में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे जब r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, इसका अर्थ क्या है, r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, इट मीन्स आइदर r is greater than 1 और r is less than 1। ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू को। याद आपको सिर्फ यही रखना है, समझे, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, याद आपको यही फॉर्मूला रखना है। एस एन इक्वल होगा, यानी सम इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के, कब, जब r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। और जब r का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, सम n के इक्वल हो जाएगा। बट आपके समझने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए पहला केस, जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, उस केस में इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्या करते हैं, इसको 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कर देते हैं। सेकेंड केस, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, इस केस में आपको क्या करना है, माइनस साइन न्यूमरेटर से एंड माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा जो वैल्यू, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ए मल्टीप्लाई आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। सेम फॉर्मूला है जो ऊपर में लिखा हुआ है आर लेस देन 1 के लिए, वही सेम फॉर्मूला है आर ग्रेटर देन 1 के लिए भी। यहाँ पे बस क्या किया गया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कई जगह कैलकुलेशंस में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो तो उस केस में यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ये वाला, तो वहाँ पे आपको माइनस साइन रिमूव करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट यदि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका एक स्टेप बच जाएगा, टाइम बचेगा। तो इस वजह से इसको इस तरीके से 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। देखिए, और थर्ड पार्ट क्या था, जब r इक्वल टू 1 तो उस केस में वैल्यू क्या आ रहा था, एन ए के इक्वल आ रहा था।
इसी फॉर्मूले को हम लोग, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की हेल्प से लिखा जाए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के टर्म में लिखा जाए। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के टर्म में मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिए Sn इक्वल है k मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर के, व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले को आप क्या करिए, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में। a से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस a मल्टीप्लाई आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, a माइनस a मल्टीप्लाई आर टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब यहाँ पे यदि आप इस टर्म को ध्यान से देखोगे, ये जो टर्म है ये क्या रिटेन है, तो ये आपका nth टर्म है, nth टर्म कह लो या फिर लास्ट टर्म कह लो, मैं लास्ट टर्म से डिनोट कर दे रहा हूँ इसको। तो ये आपका लास्ट टर्म गिवन है, इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो एल के टर्म में, इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो एल के टर्म में। क्या हो जाएगा ये a माइनस एल मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब इस फॉर्मूले में यदि आपको n का वैल्यू पता नहीं हो तब भी आप सम कैलकुलेट कर सकते हो, तब उसके लिए आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो यदि आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू गिवन है, तो उस केस में आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो मेनली आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे रिमेम्बर करना है, तो ये वाला, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे रिटेन है इसको आपको रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए, तो यदि ये आपके समझ में आ गया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, find the sum of find the sum of 12 plus 4 plus 4 by 3 plus 4 upon 9 plus dot dot to 10 terms। टोटल कितने टर्म का सम हमको कैलकुलेट करना है, तो 10 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा था, तो सम वाले फॉर्मूले के लिए कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता थी, यदि मुझे सम कैलकुलेट करना है जीपी का, तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो सम का फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले में टोटल कितने पैरामीटर यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट पैरामीटर है ए, सेकेंड पैरामीटर है आर यानी कि कॉमन रेशियो, और थर्ड पैरामीटर है एन। इन तीन पैरामीटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये थ्री पैरामीटर्स के वैल्यूज यदि आपको पता चल जा रहे हैं, आप किसी तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो फिर आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए गिवन क्वेश्चन से हम लोग ये तीनों पैरामीटर के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन है ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमको कैलकुलेट यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना गिवन है, 12 है, 12 नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कॉमन रेशियो का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, T2 डिवाइडेड बाई T1 से। T2 कितना है, 4 है, T1 कितना है, 12 है, डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 1/3। आर का वैल्यू ही पता चल गया। तीसरा कौन सा पैरामीटर है, एन का वैल्यू कैसे मुझे मिलेगा, तो देखिए टोटल 10 टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप लोग सम इसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सम यानी कि S10 ये इक्वल हो जाएगा ए की जगह पे है 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर एन, एन का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/3। इसी को सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं तो मुझे आंसर मिल जाएगा।
अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। तो ये है 12 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। इस 2 से ये 12 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 3 को आप ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1 - 1/3 टू द पावर 10। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहो तो 1/3 टू द पावर 10 कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद में न्यूमरेटर वगैरह इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, इतना भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो चलिए पहले आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 + 12 + 36 प्लस डॉट डॉट। इस सीरीज के फर्स्ट 6 टर्म का सम आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको 1.5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। क्विकली इसको सॉल्व करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आपका ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद इन 1 मिनट में, तो आप लोग वापस से कनेक्ट करिएगा, मैं लिंक सेंड करूंगा। कितना आंसर आया इसका? किसी ने सॉल्व किया? वन 4 5 6। ओनली वन स्टूडेंट ने सॉल्व। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए, नो सर।
जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिमिलर कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है इफ 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टिल 3⁻n−1 ये इक्वल है 29,524 के। देन फाइंड n। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाएगा तो चलिए मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसका सम कैलकुलेट कर लेता हूँ और सम को मैं किसके इक्वल कर दूंगा 29,524 के। इसका सम क्या आएगा तो फर्स्ट टर्म यानी कि 1 मल्टीप्लाई r⁴n। r का वैल्यू कितना आएगा 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा 3⁻n−1 अपॉन 3 - 1 और ये इक्वल है 29,524 की। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर मिल जाएगा मुझे इनका 3⁻n−1/2 इक्वल टू 29,524। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस वाले टर्म को, क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये हो जाएगा 48 0 29 2 जा 58 + 59 59,048 मिल जाएगा आपको 3⁻n−1 का वैल्यू। तो 3⁻n का वैल्यू क्या आएगा 1 को इस साइड लेके ऐड कर दो आप RHS वाले टर्म में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 59,049। अब ये जो नंबर है ये नंबर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 1024 के बारे में कि इसको आप लोग लिख सकते हो 2⁻10। उसी तरीके से 59,049 इसको आप लिख सकते हो 3⁻10। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका 3⁻10। 10 का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया, 10 मेरा आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए आप लोग क्या करिएगा इसका फैक्टर कैलकुलेट करिएगा। फैक्टर कैलकुलेट करके उसको 3 की पावर में लिख लीजिएगा 3⁻10 ही आएगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। इससे आसान क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन ही नहीं सकता है। अभी हम लोग आपका जो बेसिक्स है वही क्लियर कर रहे हैं इस टॉपिक का। कल की क्लास में हम लोग इससे अपर लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो यदि ये आपके समझ में आ गया है तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP 3,3/2, 3/4, dot dot are needed to give the sum 3,069 divided by 512। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए और मुझे n का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा। चलिए क्विकली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए आप लोग।
2 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास में। क्विकली सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करके बताए अपना अपना आंसर इस बार। एटलीस्ट मेरे पास में 5 स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार ऐसे क्वेश्चंस में। ये तो इजीएस्ट L0 लेवल के क्वेश्चन है ये। अभी तो हम लोग को L2 L3 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। जो जीपी गिवन है आपको, जो जीपी गिवन है, इससे पहले आप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करिए। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जीपी को देख करके आप लोग बताइए क्या आप लोग फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T1। बिल्कुल बच्चे के जैसे मैं समझा रहा हूँ। 3/2 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगा, 1/2। तो ये r का वैल्यू आ गया। इसके अलावा और कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है, सम ऑफ, मैं मान लेता हूँ कि n टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म गिवन है आपको। सम ऑफ n टर्म गिवन है और ये इक्वल है 3069 डिवाइडेड बाई 512 के। और आपको n का वैल्यू बताना है यहाँ पे कि ये n का वैल्यू क्या होगा। तो सम ऑफ n टर्म मुझे पता है, मैं इसे लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और ये इक्वल है 3069 डिवाइडेड बाई 512 के। अब यहाँ से आप क्या करिए, तो a का वैल्यू पुट करिए, r का वैल्यू पुट करिए और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। a का वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस r का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। ये इक्वल है 3069 डिवाइडेड बाई 512 के। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1/2। और ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ये न्यूमरेटर से मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, 3069 डिवाइडेड बाई 512 के। इस 3 से 3069 कितनी बार में कैंसिल होगा, क्या कोई बता सकता है मुझे। 1023 1023 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बच रहा है 2। 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद में मुझे मिल जाएगा टर्म 1 माइनस 1/2 टू द पावर n इक्वल टू
1023 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 512। इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 1024। इस 1 को मैं राइट साइड में सेंड कर देता हूँ, तो माइनस साइन 1/2 टू द पावर n। यस, समवन रेज्ड हिज हैंड। कोई डाउट है आपको? सोहेल, आई थिंक आपने हैंड रेज किया हुआ था। नो सर, ओके, नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस 1 को आप राइट साइड में सेंड करिएगा तो क्या मिल जाएगा वैल्यू आपको? 1023,023 डिवाइडेड बाई 1024 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करिएगा आप? तो एलसीएम लीजिएगा तो 1024 आ जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 1023 माइनस 1024। इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1024। जो वैल्यू मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिल रहा है, -1 डिवाइडेड बाई 1024। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है? तो 1024 को थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ था, इसको आप 2 टू द पावर 10 लिख सकते हो। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 टू द पावर 10 के। तो यहाँ से यदि आप कंपेयर करोगे LHS एंड RHS को, तो जब कंपेयर करोगे आप तो बेस इक्वल होना चाहिए था। तो बेस जो है 1/2 है दोनों ही साइड में, एंड पावर एक तरफ n है और दूसरी तरफ 10 है। तो जब बेस इक्वल होता है तो हम लोग पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से n का वैल्यू इक्वल कर देंगे 10 के। 10 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, आप लोग क्विकली इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है, a GP consists of a GP consists of an even number of terms. Even number of terms. If the sum of all the terms, if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio. Then find its common ratio. देखिए एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है T1 T2 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? T2n तक, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे? 2n है, जो कि इवन नंबर है। फिर आगे देखिए आप, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ जितने भी टर्म्स हैं यानी कि S2n, if the sum of all the terms is
5 times the sum of the terms occupying odd places. सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, यानी कि टोटल जो टर्म का सम है S2n ये इक्वल है 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से टर्म आएंगे? तो T1 आएगा, फिर कौन सा टर्म आएगा? T3 आएगा, फिर कौन सा टर्म आएगा? T5 आएगा। ये जितने भी टर्म्स हैं सभी ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं। इनके सम के 5 टाइम्स इक्वल है टोटल टर्म का सम। तो यहाँ से आपका सेकेंड एक कंडीशन बन रहा है। तो देखिए T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस इसी तरीके से टोटल टर्म कितने आएंगे? टोटल टर्म हमारे पास में 2n टर्म है, तो ऑड प्लेसेस पे कितने टर्म आएंगे? n टर्म आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, जहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि कैसे ये n टर्म आता है। तो ये आप लोग अप टू 10 टर्म्स इस तरीके से लिख के ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर के इक्वल है, और नंबर ऑफ टर्म तो आपको पता ही 2n है। तो सम ऑफ 2n टर्म में क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ 2n टर्म में लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये क्या वैल्यू देगा? तो सम ऑफ 2n टर्म के इक्वल होगा। ये इक्वल है 5 मल्टीप्लाई T1 प्लस T3। चलिए एक बार मैं टर्म्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। T1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म है, a होगा। T3 क्या होगा? थर्ड टर्म है, तो a r स्क्वायर होगा। फिर T5 क्या हो जाएगा? a r टू द पावर 4 होगा। डॉट डॉट नेक्स्ट इसी तरीके से आगे के टर्म्स आएंगे, a r टू द पावर 6, a r टू द पावर 8। कितने टर्म आएंगे? टोटल n टर्म आएंगे। अब इसका सम मुझे कैलकुलेट करना है, राइट साइड वाले जो सीक्वेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए आप लोग कि सम क्या होगा? सम के लिए फर्स्ट टर्म ए है मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? T2 डिवाइडेड बाई T1 करिएगा। इसका सेकेंड टर्म कितना है? ए आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर बच जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म क्या है? एन है, तो पावर में क्या जाएगा? एन जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो यानी कि आर स्क्वायर। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि लेफ्ट साइड में आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो राइट साइड में भी यही वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। कैलकुलेशन इससे आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा? कैंसिल कर दूंगा। a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये इक्वल आ गया है इतना ही। अब यहाँ से आप ध्यान दोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा और भी टर्म्स कैंसिल होंगे, बट वो अगले स्टेप में मैं करके बताऊंगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला हुआ है? 1 माइनस आर टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। राइट साइड में क्या टर्म मिला है? तो 1 माइनस आर टू द पावर 2 और उसका पावर n है, तो पावर 2 वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आर टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो क्या मैं 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 माइनस आर मल्टीप्लाई 1 प्लस आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो 1 माइनस आर टू द पावर 2n से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। गिवन है, मतलब यहाँ पे आप कंडीशन एक यूज कर सकते हो कि आर का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि आर का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर का टर्म 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से कंडीशन क्या है यहाँ पे? आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या टर्म बच गया? 1 है, एंड राइट साइड में 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस आर इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड आर इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके गुड। मेनली आपको ये समझना था यहाँ पे कि यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है तो आप कैसे इवन नंबर ऑफ टर्म एज्यूम करोगे। 2n की टर्म में एज्यूम करोगे। उसके बाद क्या कह रहा था, सम ऑफ ऑल द टर्म इक्वल था 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस का अर्थ क्या है? ऑड प्लेसेस का अर्थ ये है कि वैसे टर्म्स जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पे आ रहे हैं। जैसे ये कि फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म जो है ऑड नंबर है, थर्ड टर्म जो है ये भी ऑड नंबर है। इस तरीके से ये जितने भी टर्म्स आएंगे ऑड प्लेसेस पे उनके सम के 5 टाइम्स ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम। तो इसको बस यहाँ से आपको कंडीशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और उसको सिंप्लीफाई कर लेना था, तो आपका आंसर आ जाता। तो चलिए, यदि ये आपके समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, सॉरी नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके यस चलिए, यस सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।